नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, टोटल होम्योपैथिक क्लिनिक, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द पे। वैसे तो एड़ी के दर्द के अनेकों कारण होते हैं, परंतु उसमें से एक कॉमन कॉज है प्लांटर फैसियाइटिस। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्लांटर फैसियाइटिस क्या होता है, उसके लक्षण क्या है और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमको प्लांटर फैसियाइटिस जानने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि प्लांटर फैसियाइटिस होता क्या है और किस भाग में गड़बड़ी के कारण हमको प्लांटर फैसियाइटिस होता है। तो मैं आपको मॉडल के माध्यम से समझाऊंगा कि प्लांटर फैसियाइटिस कहाँ होता है। मैं आपको फुट का स्केलेटन बता रहा हूँ। ये फुट का स्केलेटन है, इसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्लांटर फैसियाइटिस होता क्या है। यदि हम देखें तलवों के नीचे यहाँ पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं फेसिया, और इसका पूरा नाम है प्लांटर फेसिया। इसी प्लांटर फेसिया में इन्फ्लामेशन, दर्द या सूजन के कारण प्लांटर फैसियाइटिस नाम की बीमारी होती है। तो इस फेसिया का काम क्या रहता है? इस फेसिया का काम रहता है कि ये जो पैर की हड्डी है, तलवों की हड्डी है, और तलवों की मसल्स को जो है एक दूसरे से जोड़ के रखना और इसको सहारा देना। ये फेसिया पीछे से लेके आगे तक फैली होती है। पीछे ये नैरो होती है, सामने ब्रॉड हो जाती है, यहां से यहां तक। अब हम देखते हैं कि प्लांटर फैसियाइटिस का कारण क्या है। तो सबसे पहले प्लांटर फैसियाइटिस का कारण है स्पोर्ट्स इंजरी। दूसरा, आपकी चलने की टेक्निक का गलत होना। तीसरा, यदि आप कोई फुटवेयर यूज कर रहे हैं तो आप गलत फुटवेयर यूज कर रहे हैं, उसके कारण ये प्लांटर फैसियाइटिस उत्पन्न हो सकता है। इसका जो अगला कारण है मोटापा। जो ओबेज, जो जिनका वजन ज़्यादा रहता है, उन लोगों में प्लांटर फैसियाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा उम्र के साथ प्लांटर फैसियाइटिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 40 साल की उम्र के बाद पूरी जनसंख्या के 10% लोग कभी ना कभी इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हार्मोनल कारण होते हैं, जैसे मीनोपॉज और प्रेगनेंसी के दौरान। इस बीमारी में एक अच्छी बात यह है कि ये कुछ समय के बाद अपने आप ठीक हो जाती है, परंतु जब तक रहती है तब तक आपका जीना दुश्वार कर देती है। तो अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहला लक्षण इसका है कि जब आप सवेरे सो के उठते हैं तो जब पहला कदम आप जमीन पे रखते हैं तो एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कि 10 मिनट या 15 मिनट चलने के बाद ये अपने आप कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। ये तो इसकी प्रारंभिक अवस्था है, परंतु जैसे जैसे जो है आपका रोग बढ़ता है वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता है। और पहले तो ये दर्द सवेरे सो के उठने के बाद होता था, परंतु जब गंभीर अवस्था में जब भी आप कुछ काम करके बैठेंगे और फिर चलने की कोशिश करेंगे तो फिर से आपको दर्द की अनुभूति होगी। तो इस दर्द की अनुभूति के साथ कभी कभी जलन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस रोग से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो यदि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप अपने भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी वाले भोज्य पदार्थ को शामिल करिए। दूसरा, यदि आप मोटे हैं तो आप अपना वजन कम करिए। यदि आपकी वॉकिंग टेक्निक गलत है तो आप अपने वॉकिंग टेक्निक को सुधारें। यदि आपको लगता है कि आप कोई ट्रैकिंग करने जा रहे हैं या कोई स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो अचानक अपनी गतिविधि ना बढ़ा के अपनी गतिविधि को धीरे धीरे बढ़ाइए। इसके अतिरिक्त आप यदि लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो उस स्थिति में आप छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, जिससे आपको प्लांटर फैसियाइटिस होने की संभावना नहीं रहेगी। अब हम देखते हैं प्लांटर फैसियाइटिस का होम्योपैथिक उपचार। परंतु होम्योपैथिक उपचार जानने से पहले हमको ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्यक्ति को प्लांटर फैसियाइटिस की तकलीफ है उसको फ्लैट फुट तो नहीं है। यदि फ्लैट फुट का यदि वो रोगी है तो इस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसके अतिरिक्त हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि ये प्लांटर फैसियाइटिस यदि उसको कठोर सोल वाले जूते पहनने के कारण हो रहा है तो उस केस में हम उस रोगी को सलाह देते हैं कि आप जो है सॉफ्ट
हील इंसोल का उपयोग करें, जिसके कारण जो होता है एडी पे दबाव कम पड़ता है। यदि इसके बाद भी दर्द बना हुआ है तो हम उसको कुछ एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। तो सबसे पहले हम काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये फेसिया होता है काफ मसल का एक्सटेंशन होता है। तो देखा गया है कि कभी कभी काफ मसल हार्ड हो जाती है, उसके कारण भी ये प्लैंटर फैसियाइटिस का दर्द होता है। तो उस केस में पेशेंट यदि काफ मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है तो उससे उसको बहुत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त हम फेसिया को स्ट्रेच करने के लिए भी एक्सरसाइज बताते हैं, और वो एक्सरसाइज मैं आपको मॉडल के ऊपर करके बताता हूँ। ये जो है फुट का मॉडल है, ये आपका अंगूठा है, तो इस अंगूठे को पीछे की तरफ खींचना है या फ्लेक्स करना है, जिसके कारण फेसिया भी खींचेगी और उसकी एक्सरसाइज होगी। दूसरी एक्सरसाइज हमको कोई भी कोल्ड ड्रिंक की कैन लेना है। कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक की कैन ले सकते हैं या सिलेंड्रिकल चीज ले सकते हैं। इसको हमको फ्रीजर में रख के रॉक सॉलिड हार्ड हो जाए तब तक फ्रीज करके रखना है, और जब ये फ्रीज हो जाए तो फिर हमको इस पे अपने पैर के तलवों को आगे से पीछे तक मूव करना है, आगे से पीछे तक मूव करना है, जिससे फायदा ये होगा कि आपकी पैर की एक्सरसाइज भी होगी और दूसरा ठंडेपन के कारण उसकी ठंडी सिकाई भी होगी। तो ये व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने के बाद भी यदि आपका दर्द ठीक नहीं होता है तो हम फिर होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस प्लांटर फैसियाइटिस की सबसे चीप मेडिसिन यदि हम देखें तो रस्टॉक्स है, इसलिए क्योंकि जो रस्टॉक्स का सिम्टम और प्लांटर फैसियाइटिस का जो सिम्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे इसका जो पेशेंट रहता है सुबेरे जब उठता है तो उसके पैर में दर्द होता है, तलवों में दर्द होता है, परंतु जैसे 10-15 कदम चला या 5-7 मिनट चला तो उसका दर्द जो होता है सबसाइड हो जाता है। ये सिम्टम रस्टॉक्स का भी है, परंतु रस्टॉक्स का जो सिम्टम रहेगा इसके साथ उसको हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलेगा। तो यदि इस टाइप का यदि आपको पेशेंट मिलता है तो आप रस्टॉक्स 200 की गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। उसी प्रकार लीडमपाल एक मेडिसिन है। लीडमपाल जो मेडिसिन है उसमें कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, यानी आप तलवे में यदि कोई कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो उससे उसका दर्द में आराम मिलेगा। इसका दर्द जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी इंजरी के कारण आपको ये रोग पैदा हुआ है तो आप बेलिस परनिस 200 दे सकते हैं और आनिका 200 दे सकते हैं दिन में 3 बार। इसके अतिरिक्त यदि दर्द चलने फिरने से बढ़ रहा है तो रूटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। रूटा 30 की दिन में 3 बार हम दवाई दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एनाकार्डियम भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस एनाकार्डियम मेडिसिन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। अभी तक आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो आपका धन्यवाद।